हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे आपको ऐसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रोज के कामों को और लाइफ को और ज्यादा आसान कर देंगे। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह की मिक्सी के जार को लेकर। दोस्तों, जब हम इन मिक्सी के जार को काफी दिनों तक यूज करते हैं तब ये ब्लेड काफी मोटे हो जाते हैं, यानी कि इनकी धार कम हो जाती है। तो बाकी चीजों की तो धार हम तेज कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कैंची हो गई या चाकू हो गया, लेकिन इन ब्लेड्स की धार को कैसे तेज किया जाए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा उपाय लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका जार का ब्लेड बिल्कुल नया सा हो जाएगा। इसके लिए मैंने फॉइल पेपर के छोटे छोटे गोले ले लिए हैं। ये वही वाली फॉइल पेपर है दोस्तों, जिससे हम अपने बच्चों को टिफिन में लंच वगैरह पैक करके देते हैं, या फिर हम इनका यूज रोटियां वगैरह पैक करने में करते हैं। तो वो जो फॉइल पेपर बचते हैं आप उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जार के ढक्कन को लगाएंगे और इसे हम मिक्सी के ऊपर चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जार के अंदर फॉइल पेपर के टुकड़े कटेंगे और इस वजह से हमारी ब्लेड की धार तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब भी हम सीजर से फॉइल पेपर को काटते हैं तो उससे उसकी धार तेज हो जाती है। वही काम हमने इस मिक्सी के जार में करना है। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तेज हो गई है और ये चमकने लगी है। मिक्सी को आपने कम से कम 1 मिनट तक चलाना है। इस तरीके से आपने 1 मिनट तक फॉइल के गोले चलाते रहना है जब तक फॉइल पेपर अच्छे से कट ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने जार के ब्लेड को नई लाइफ दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हमारे घर में जो बेडशीट होती हैं, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उन्हें अरेंज करने में। जिसे हम अरेंज तो कर लेते हैं और पिल्लो कवर इनके अंदर रख देते हैं, लेकिन जब कभी भी हम इन्हें अलमीरा में या ड्रॉ में संभाल कर रखते हैं तब आपने जरूर देखा होगा अक्सर इनके पिल्लो अलग हो जाते हैं। कभी बेडशीट अलग हो जाती है और कभी हम सामान ढूंढते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं और हम ढूंढते रहते हैं कि पिल्लो का कवर कहाँ गया। इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, जिससे आपकी बेडशीट और पिल्लो एक साथ ही रहेंगे। आपकी जो बेडशीट है उसे आप अच्छे से फोल्ड करके पिल्लो कवर के अंदर रख दीजिए। इससे आपका पिल्लो हमेशा एक साथ ही रहेगा और आपकी बेडशीट भी खराब नहीं होगी, यानी कि गंदी नहीं होगी। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अपनी बेडशीट को सही तरीके से अरेंज करने के लिए। तो हमने इन बेडशीट को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इन्हें अपनी अलमारी में रखिए या फिर अपनी बेड बॉक्स में रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, आपको आसानी से ये बेडशीट मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप अपने पतले वाले ब्लैंकेट को भी अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मोटी वाली सर्दियों की बेडशीट है, तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो मैं इनको यूज़ नहीं करूंगी। तो इस तरीके से मैं इनको पिलो के अंदर डालकर अपने बेड बॉक्स में रख लूंगी, ताकि अगली सर्दियों में ये मुझे आसानी से मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपनी नई कॉटन की बेडशीट को भी अरेंज करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, इस तरह की स्टील की बोतल हम सभी के पास होती है। ज़्यादातर हम इसको पानी के लिए रखते हैं, या फिर इसको हम चाय गर्म करने के लिए रखते हैं, या फिर दूध गर्म करने के लिए रखते हैं। लेकिन जब कभी भी हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत गंदी और बैड स्मेल आती है, जैसे कि चाय हो गई या दूध हो या कॉफ़ी, और वो बैड स्मेल साफ़ करने के बाद भी नहीं जाती है, चाहे हम इसे जितना भी अच्छे से गर्म पानी से धो लें। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल जैसे इसको आप साफ़ करते हैं वैसे इसे साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक माचिस ले लेंगे, उसकी तीली जलाएंगे इस तरीके से और इसे बुझा देंगे। इसका धुआं इससे पहले खत्म हो, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसका ढक्कन अच्छे से लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे और इसे 2 से 4 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसको खोल देंगे, तब तक इसका धुआं वो इसके अंदर की बैड स्मेल को ख़त्म कर देगा। तो अब हम इस बोतल की ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस बोतल के अंदर का जो धुआं है उसकी वजह से इसमें जितनी भी बैड स्मेल थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब इस तीली को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे फिर से बंद कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जब कभी भी आप इसमें चाय, कॉफ़ी या दूध वगैरह डालेंगे तब इसे दोबारा से अच्छे से साफ़ कर लीजिए और इसको दोबारा से यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा करने से इसमें जितनी भी बैड स्मेल होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, हाउसवाइफ के लिए सबसे परेशानी का काम होता है रोटियां बनाना, और हम सब जानते हैं कि हमें रोटियां बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत हो रही है तो वैसे वैसे हमें किचन में काम करने में और रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको घंटों खड़े होकर रोटियां बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बहुत ही कम टाइम में आपकी रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो तरीका आप देख लीजिए इस वीडियो में, बहुत ही आसान है। तो जैसे कि मैंने यहाँ 2 आटे की लोइयाँ बना ली हैं और गैस ऑन करके तवा रख लेंगे। गैस को आप अपने हिसाब से हाई, मीडियम या लो रख सकते हैं, जैसे भी आपकी रोटियां बेलने की स्पीड हो। उसके बाद हमने जो यहाँ पे 2 आटे की लोइयाँ बनाई थी उनको इस तरीके से सूखे आटे में डिप कर लीजिए और दूसरे आटे की लोई को भी इस तरीके से सूखे आटे में डिप कर लेना है। अब इन लोइयों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और इनको अच्छे से बेल लेना है। ध्यान रखिएगा कि बेलते टाइम ऐसा ना हो कि लोइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। आप क्या करेंगे कि बीच बीच में आप इनको चेक करते रहें, और अगर आपको लगे कि ये चिपक रही हैं तो बीच बीच में सूखा आटा भी इनके ऊपर लगाते रहें। उसके बाद आपने इन लोइयों को बेलकर तैयार कर लेना है। इन लोइयों को हमने एक साथ ही बेला है, तो एक साथ ही हम इनको तवे पे भी रख देंगे। अलग अलग हमने इनको नहीं सेकना है, हमने इनको एक साथ ही सेकना है। जैसे ही नीचे वाली रोटी सिक जाएगी उसके बाद हम दूसरी वाली रोटी को इसके नीचे रख देंगे, और तब तक आप दोबारा से इसी तरीके से अपनी दोनों लोइयां बेल लीजिए। तब आप देखेंगे कि बिल्कुल कम टाइम में और एक ही बार में जहाँ पर आप अपनी एक रोटी सेकते हैं वहाँ पर आपकी 2-2 रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। जैसे कि आपके घर में मेहमान आ गए हैं और आपको थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां बनानी है, तब इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारी रोटियां बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में।
इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मियों के दिनों में किचन में ज्यादा देर खड़ा होने का किसी का भी मन नहीं करता है और आप अपना फटाफट से काम खत्म करके किचन से बाहर भी आ जाओगे। तो हाउस वाइफ के लिए ये ट्रिक इन गर्मियों में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों मेरी अगली ट्रिक रोटियों को ही लेकर है। जब कभी भी रोटियां बनकर हमारी किचन में तैयार हो जाती हैं तो जो हमारा तवा होता है वो गर्म ही रहता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये जो गर्म तवा होता है, आप इससे अपने छोटे छोटे घर के काम निपटा सकते हैं, जैसे कि हमने सब्जी गर्म करनी हो, चाय गर्म करनी हो या फिर पानी गर्म करना हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टूथब्रश लिया है। अक्सर आपने देखा होगा ये जो नए नए टूथब्रश होते हैं और इन टूथब्रश की जो तारें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा तीखी होती हैं, और जब हम नए टूथब्रश से ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे हमारे मसूड़े बहुत ज्यादा छिल जाते हैं। तो आप इसको इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। जो तवे की उल्टी साइड होती है उस तरफ से अपने ब्रश को, जो नया ब्रश होता है, आप उस ब्रश को इस तरीके से हल्का हल्का रफ कर लीजिए। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी तारें जो है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। हल्का हल्का आपको इस तरीके से इसको रफ करना है और अपने हाथों पे थोड़ा सा रगड़ कर भी देखना है कि अब इसकी तारें पहले की तरह तीखी तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के भी ब्रश इसी तरह के आ जाते हैं। और जब कभी भी आप उनके लिए नया ब्रश लाएं तो इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इन सब में से आपको सबसे अच्छी ट्रिक्स कौन सी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।